तो हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव 2 का क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन कहता है कि द वेलोसिटी टाइम प्लॉट ऑफ फॉर अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज शोन। हमें कर्व गिवन है, इसके बेस पर हमें बाकी के ऑप्शंस वेरीफाई करना है। तो ऑप्शन ए कहता है कि द पार्टिकल हैज़ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हमारा होता है क्या, dv/dt। यहाँ dv/dt करेंगे हम किसी भी पॉइंट पर तो सेम आएगा, कि हमारा जो कर्व है वो एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि एक्सेलरेशन भी उसका कांस्टेंट है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन बी कहता है कि द पार्टिकल हैज़ नेवर टर्नड अराउंड। क्या सही है? तो देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में जो पार्टिकल की वेलोसिटी कुछ है पॉजिटिव डायरेक्शन में, फिर वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है और वो फाइनली 10 सेकेंड पर ज़ीरो होती है, और फिर वेलोसिटी वापस से इंक्रीज़ होना चालू होती है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। यानी कि कुछ ऐसा होगा कि पार्टिकल चल रहा है इस डायरेक्शन में, फिर वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही है, वेलोसिटी ज़ीरो हुई और फिर वेलोसिटी फिर से बढ़ना शुरू हुई अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये पार्टिकल टर्न अराउंड हुआ है। तो ऑप्शन बी जो है वो इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी कहता है द पार्टिकल हैज़ ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी टाइम कर्व में जो हमारा ये एरिया होता है ये हमें देता है क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो ये लेट्स से ये एरिया A1 है और ये एरिया A2 है। तो हम जब डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया को ऐड करेंगे। तो टोटल एरिया हमारा होगा क्या, A1 प्लस A2। लेकिन जो A2 है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो A1 माइनस A2। और A2 जो है हम साफ देख सकते हैं कि बड़ा है A1 से, यानी कि जो है ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कुछ तो है लेकिन ज़ीरो नहीं है। तो ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट। ऑप्शन डी कहता है द एवरेज स्पीड इन द इंटरवल 0 to 10 सेकेंड इज़ द सेम एज द एवरेज स्पीड इन द इंटरवल 10 सेकेंड to 20 सेकेंड। तो हमारा जो एवरेज स्पीड होता है कितना होता है, डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो टोटल टाइम इंटरवल तो हमें दोनों केस में सेम दे रखा है कंपेयर करने को, 10-10 सेकेंड का। तो देखते हैं क्या डिस्टेंस ट्रेवल सेम है। तो ये जो कर्व होता है ये हमें डिस्प्लेसमेंट देता है, लेकिन चूँकि हमने बोला हुआ है कि पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है और 0 to 10 सेकेंड के लिए वो टर्न अराउंड भी नहीं हुआ, कि पार्टिकल सीधी लाइन में चल रहा है और 10 सेकेंड तक जो है उसकी वेलोसिटी कम होती होती 10 सेकेंड पे जाके यहाँ पे ज़ीरो हुई है। फिर 10 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी फिर से बढ़ना शुरू हुई अपोजिट डायरेक्शन में। और स्ट्रेट लाइन मोशन है इसलिए डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस। तो ये 10 सेकेंड का ट्राइंगल और अगले 10 सेकेंड का ट्राइंगल हम देख सकते हैं, इसका बेस दोनों का और हाइट, ये जो हाइट है ये दोनों सेम है, यानी कि एरिया भी सेम है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल है, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है यानी कि डिस्टेंस भी सेम है, इसलिए एवरेज स्पीड भी सेम रहेगी। तो ऑप्शन डी भी करेक्ट। तो ऑप्शन ए और डी जो है हमारे करेक्ट आंसर से। थैंक यू।